नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टोर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं कुंडली विश्लेषण के बारे में आपको बताएंगे कि कुंडली होती क्या है और इनमें कुंडली में 12 घरों में क्या क्या प्रभाव किस ग्रह के कारण से होता है। आज हम सबसे पहले मेष लगन से स्टार्ट करें। मेष लगन की कुंडली, ये भाव सबसे ज़्यादा आदमी के शारीरिक बनावट, मनुष्य के काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता को दर्शा देता है। ये वाणी भाव का साथ और वाणी भाव के साथ साथ धन भाव का साथ, इससे बोलने चालने की क्षमता और धन को एकत्र करने की क्षमता को ये चीज़ दर्शाता है। ये है पराक्रम भाव का साथ। और छोटे भाई बहन का, इससे इंसान की पराक्रम और उनके भाई बहनों का सुख इससे पता होता है। ये है चौथा भाव है मदर भाव। इसको माँ का भी भाव कहा जा सकता है, दूसरा जनता का भी भाव है। इससे मदर के सुख और जनता में आपकी फेमसता के बारे में पता चलता है। ये है बुद्धि भाव और संतान भाव भी से कहा जाता है। इससे आपकी बुद्धि, संतान के बारे में पता लगता है कि किस तरह की आपकी संतान होगी और किस तरह की आपकी शिक्षा क्षेत्र होगी। तीसरी चीज, इसमें लव भाव का भी स्वामी है। यहाँ की प्रेम से संबंधित भी ये चीज है। यहाँ के स्वामी के साथ जब मेल करता है तो इसका मैरिज लाइफ जो होती है वो लव मैरिज होती है। यहाँ पर छठा भाव, ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। सप्तम भाव पत्नी का भाव भी है। यहाँ से मृत्यु का भी कारक देखा जाता है, उत्तम संतान का भी भाव देखा जाता है और पत्नी के सुख और पत्नी से संबंधित कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि पत्नी के द्वारा आपका भाग्योदय होना, पत्नी के ग्रहों से मिलाप से आपके भाग्योदय होने का, कष्ट का, और यहाँ सबसे ज्यादा पत्नी की किस तरह की संतान हो, ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल होगी, इन सब चीजों की यहाँ से जानकारी प्राप्त है। ये है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव भी कहा जा सकता है इसे, और गवर्नमेंट के जॉब का भी भाव कहा जाता है। और यहाँ से जो यहाँ पर दृष्टि पड़ती, उससे जेल जाने की या सरकारी नौकरी में बाधा आने की कारण भी यहाँ से पता लगता है। तीसरा, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ती है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये विदेश भी लेके जाता है। तो यहाँ से एक विदेश भाव का भी उत्तम जानकारी प्राप्त होती है। ये है भाग भाव। भाग भाव से देखा कि कैसे आपका भाग्योदय होगा, किन कारणों से आपका भाग्योदय होगा, किसके ग्रहों से आपका भाग्योदय होगा, तो यहाँ से दूसरी की धार्मिक प्रवृत्ति होगी आपकी, या यहाँ से सन्यासी प्रवृत्ति यहाँ से भी पता लगता है, या बैराग की प्रवृत्ति भी इस पर बैठे हुए ग्रह या यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाले ग्रहों से ही पता की जाती है। यहाँ से आदमी के सुख दुख, यानी कि भाग अगर उत्तम है और भाग्य के द्वारा आपकी आय क्षेत्र भी अच्छी है तो सुख और दुख यहीं से कहते हैं कि अगर आय आपकी उत्तम हो रही है, भाग आपका प्रबल है, तो जीवन में हर सुख आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर भाग दूषित है, अगर आप कितने भी उत्तम कुल में जन्म लिया है, अगर भाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर कष्टदायक जिंदगी आपकी व्यतीत होगी। इसलिए इसे सुख और दुख का भी भाव कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नौकरी, व्यवसाय या किस तरह का काम आपको करना चाहिए, ये कर्म क्षेत्र से कहा जा सकता है। इससे पिता का सुख भी कहा जाता है कि इसमें उत्तम ग्रह बैठेंगे तो उत्तम पिता का सुख होगा। अगर यहाँ पर दूषित ग्रह बैठते हैं तो पिता के अल्प सुख के बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त। आय भाव का सुख, यानी कि ये यहाँ से आय के बारे में आपका पता किया जाता है कि यहाँ से किस तरह की आपको आय प्राप्त होगी और आय के कितने साधन आपके पास हो सकते हैं, वो इस जगह से एकादश भाव से पता। ये आपका द्वादश भाव, खर्च का भी भाव कहा जाता है, चाचा का भी भाव कहा जाता है, मौसी का भी भाव कहा जाता है, और ये भाव कहा
यहाँ पर उत्तम ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो आपकी अति शीघ्र विदेश यात्रा होती है। कितनी बार यात्रा होती है, जितने ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, जितने ग्रह यहाँ पर बैठे हुए होंगे, उनके वजह से आपको विदेश यात्राएं भी प्राप्त होगी। फिर आकर के लगन पर आ जाते हैं। लगन पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव लगन के ऊपर पड़ेगा, उसी तरह से आदमी की बनावट, उसी तरह से उसकी सोच, उसी तरह। अब लगन में अब कहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और इसका लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, धन भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पराक्रम और चतुर्थ भाव पर, यानी कि किन ग्रहों की दृष्टि से क्या सुख और दुख आपको मिलते हैं, क्या कष्ट मिलते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इसके द्वारा कोई भी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करके हमसे लाभान्वित हो सकते हैं, अपने ग्रहों के बारे में उपाय जान सकते हैं और आपकी रोजगार, पढ़ाई और नौकरी में किसी तरह की कोई बाधाएं आ रही हैं, शादी विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने ग्रहों के अनुकूल अपना निवारण ले सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जय श्री बालाजी।